आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी ये बात नोट कर लें। ये बात आपकी जिंदगी की सम्मत बदल सकती है। बिल्कुल वही बात जिस पर एलॉन मस्क ने खुद अमल किया और अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल डाला। वही बात जिसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान ने भी अपनाया। आपका एक आम दिन कैसे गुजरता है, जरा मुझे अंदाजा लगाने दें। आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। रोज उसी रास्ते से जाते हैं, रोज उसी जगह पर पहुंचते हैं, वही काम करते हैं, तकरीबन उन्हीं लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से बचते हैं, कुछ के साथ बैठते हैं। जब काम खत्म हो जाए या ऑफिस का टाइम खत्म हो जाए तो फिर उसी रास्ते से वापस घर आते हैं, फिर रील स्क्रॉल करते हैं या कोई मूवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं। आपकी यही रूटीन है, कई दिनों, कई महीनों या कई सालों से यही चली आ रही है और पता नहीं कब तक यही चलती रहे। अच्छा, अब देखते हैं कि इन सब में कॉमन क्या है। आपके अपने ख्यालात जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, लोगों के ख्यालात जिनसे आप मिलते हैं, आपके रोजमर्रा के काम, आने जाने का रास्ता, आपकी आदतें, जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी आदतें, जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल करते हैं, जो मवाद आप देखते हैं, और ये सब कुछ मिलकर आपकी रूटीन बनाते हैं। और ये रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चलती है। यहाँ आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहता है। दुनिया के जाने माने न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मुताबिक 35 साल की उम्र तक आते आते हम जैसे भी होते हैं उसमें 95% रोल हमारे लाशऊर का यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। ये लाशऊरी प्रोग्राम हमारे अकायद, हमारे तर्ज अमल, हमारे रवैये, हमारे जज्बाती रद्द अमल और गैर अरादी आदतों का मजमुआ होता है। ये असल में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है जो हमें मखसूस हालात में मखसूस कदम उठाने पर मजबूर करता है। और बाकी 5% रोल हमारे शऊर का होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड। ये वही है जो हमें कहता है मुझे खुद को बदलना है, मैं सेहतमंद होना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, मुझे ये नई स्किल सीखनी है, रोजाना मेहनत करनी है, मुझे आज़ाद और खुश रहना है। और हम हर रोज दिमाग के इस 5% शऊर के जरिए अपने दिमाग के 95% लाशऊरी प्रोग्राम से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं और हम हर रोज बुरी तरह हार जाते हैं। यही वजह है कि मैं कल से बदल जाऊंगा, अगले महीने से या पहली तारीख से सब कुछ बदल दूंगा। हम यही सोचते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बदलता। तो सबसे पहले ये बात तस्लीम करें कि जो जंग आप लड़ रहे हैं, जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है, उसमें आपको बुरी तरह शिकस्त होगी, हर रोज होगी। आप अपने लाशऊर से जीत नहीं सकते। आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है, आपके लाशऊर के। आप सिर्फ एक मुसाफिर हैं और ये लाशऊरी प्रोग्राम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और ये आपको वहीं ले जाता है जहां वो ले जाना चाहता है, ना कि जहां आप जाना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम हर रोज हारते ही रहेंगे? क्या यही हमारा मुकद्दर है? अगर नहीं तो फिर हल क्या है? हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक ही हल है। जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो, जब आपको लगे कि आप हार जाएंगे, तो वो जंग ही ना लड़ें। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तो ना कोई हारता है और ना किसी की जीत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई ना करें तो मतलब उसकी मर्जी पर चलते रहें, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे नहीं तो मर्जी तो उसी की चलेगी, फिर आप जीतेंगे कैसे? तो जवाब है दोस्ती करके, यानी उससे लड़ना छोड़ें, उसका सामना ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी प्रोग्रामिंग को बदलने की कोशिश करें। जो जहन आपके खिलाफ काम कर रहा है, जो आपको अंधेरे में धकेल रहा है, आपको नाकाम बना रहा है, उसी को इस्तेमाल करके आप कामयाब हो सकते हैं। है ना मजे की बात? अब गौर से सुने। कोई भी प्रोग्राम अगर बदलना हो तो उसका कोड बदलना पड़ता है, उसका सोर्स कोड। और हमारे जहन का सोर्स कोड 6 मराहिल से बनता है। पहले 3 स्टेप एक मजबूत बुनियाद कायम करते हैं और आखिरी 3 स्टेप दिमाग को रीसेट करके
मुकम्मल रीप्रोग्राम करते हैं। पहला स्टेप, खुद पर यकीन। एक इंसान को अगर जानवरों के दरमियान छोड़ दें तो वो भी जानवर जैसा बन जाएगा, और जानवरों को इंसानों के दरमियान रखो तो उनमें भी इंसानियत आने लगेगी। आपने अपनी कभी मादरी ज़बान सीखने की कोशिश नहीं की, बस अपने माहौल में आप सुनते रहे और खुद भी बोलने लगे। तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तुम्हारा तो दिमाग ही काम नहीं करता, तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, तुम इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, तुम्हारी औकात ही इतनी है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ऐसी बातें जिससे भी आम और सही लगने लगे, बस समझ लें कि उसका दिमाग कंडीशन्ड हो चुका है, उसे प्रोग्राम करके एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। जब एक ही बात बार बार सुनी जाए तो दिमाग उसका आदी हो जाता है। कहते हैं ना कि एक ही झूठ बार बार बोलो तो सच लगने लगता है। आपका दिमाग ऐसी हजारों झूठी बातों को बार बार सुनते रहकर उन्हें सच मानता है और उन्हीं के मुताबिक आपसे काम करवाता है, और नतीजा क्या होता है, हमारी जिंदगी वैसे ही बन जाती है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी कंडीशनिंग बदलना चाहते हैं तो आपको बार बार वही बातें कहनी और सुननी होंगी जो आपके हक में हों और जिन पर आप यकीन रखते हों। लेकिन आपका जहन अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो बरसों से ऐसी बातें सुन सुनकर बड़ा हुआ है। अब आप उसके पास जाकर अच्छी बात बताओ भी तो वो इतनी आसानी से नहीं मानता। इसलिए आप जो अकीदा अपने अंदर तख्लीक कर रहे हो उसे बहुत सोच समझ कर तय करना होगा। चाहे कोई आदत बदलनी हो, चाहे कोई लॉन्ग टर्म गोल हासिल करना हो, सब कुछ बदला जा सकता है। तो यहाँ पर पहला कदम यह है कि आपको अपनी उस हालत पर यकीन होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, जो भी आप अपने आप से कह रहे हैं, वो 100% मुमकिन है। अभी तक आपने जो भी किया है वो अपने जहन को कायल करने के लिए किया है, खुद को नहीं। बहुत से लोग अपने जहन को कायल कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, वो बहुत सी किताबें पढ़ना चाहते हैं, वो बहुत किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत इल्म हासिल करते हैं, उन्हें पूरी तरह यकीन भी होता है कि उनका आइडिया कामयाब होगा, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर उनका जहन तो तैयार है लेकिन उनका जिस्म साथ नहीं देता। सबसे मुश्किल यही है कि आप जो सोच रहे हो वो वाकई मुमकिन है, हो सकता है, इस बात का अपने जिस्म को भी यकीन दिलाना, क्योंकि आखिर में सारे काम आपके जिस्म ने ही तो करने हैं। सिर्फ सोचने से, तसव्वुर करने से तो कुछ नहीं होता। आपको अपने जिस्म को जज्बाती तौर पर वो एहसास दिलाना होगा। जहन की जुबान ख्यालात हैं और जिस्म की जुबान एहसासात हैं, इमोशंस हैं। इसलिए अगर आप किसी चीज को दिल से महसूस नहीं करेंगे तो उस पर अमल भी नहीं कर पाएंगे। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि खाना बहुत लजीज होता है, आपका खाने को दिल भी कर रहा होता है लेकिन पेट भरा हुआ होता है, भूख नहीं है तो आप उसे छूते भी नहीं, चाहे आपकी कोई फेवरेट डिश ही सामने क्यों ना पड़ी हो। इस तरह जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए भूख होनी चाहिए, आपके अंदर शदीद एहसास होना चाहिए, इमोशन होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर आप अपने ख्वाब के बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर रहे, अपने ख्वाब के बारे में सोचकर आपके दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही, आपके अंदर जोश नहीं बढ़ रहा, आपके अंदर एक आग नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म आपके जहन के इशारे वसूल नहीं कर पा रहा, इसलिए आप अमल भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों याद रखें, अभी तक आपने जो भी किया है वो आदतों की वजह से ही किया है। आगे जो कुछ भी करेंगे वो आदतों की वजह से ही करेंगे। तो जब आप अपने जहन में यकीन करना शुरू करेंगे और अपने इमोशंस को अपने यकीन के साथ अटैच करेंगे, अपने जिस्म में उस तरह महसूस करेंगे, तब आप अपने तर्ज अमल में तब्दीली ला सकते हैं और फिर वही तर्ज अमल आपकी आदत बन जाएगा और आपकी तमाम आदतें मिलकर आपके लाशऊर को रीप्रोग्राम करेंगी और तब आपके 95% आमाल बदल जाएंगे। आप रोजाना बगैर सोचे जो भी कदम उठाएंगे वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। अब आइए देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। पहले 3 स्टेप आपने देख लिए
कि उसमें आपने एक मजबूत बुनियाद कायम की। अब जहन को रीसेट करके प्रोग्राम करने का वक्त आ गया है। हमारी जिंदगी में जो भी हो उसका रद्द अमल हमारी अंदरूनी बातचीत यानी सेल्फ टॉक से आता है। चाहे मुस्बत हो या मनफी, हमारे जहन को फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस चलता रहता है। हमारा जहन कुछ बातों को सच मानकर बैठ जाता है। उससे आपको फायदा हो या नुकसान, जहन को इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप खुद से ये कहते हैं कि मैं वर्जिश नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, कमजोर ही रहूंगा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मेरी सिटिंग कैपेसिटी कम है, ज्यादा देर बैठकर कोई काम नहीं कर सकता, तो आपका जहन आहिस्ता आहिस्ता इसको सच मान लेगा और फिर आपसे वही करवाएगा जो उसे सच लगता है। ब्रूस ली कहते हैं कि अपने बारे में गलती से भी कोई मनफी बात ना करो, क्योंकि आपके अल्फाज में भी एनर्जी होती है और वो जादू करते हैं। इसीलिए अल्फाज को स्पेल कहते हैं, यानी जादू। अपने अल्फाज बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आपको अपने जहन में चलने वाली हर बात पर नजर रखनी होगी। आप अपने आप से क्या कह रहे हैं, खासतौर पर वो अल्फाज जो आपकी जिंदगी को जहन्नम बना रहे हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं। मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ, मैं वर्जिश नहीं कर सकता, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं लोगों से सही बात नहीं कर पाता। जब आप बार बार ये अल्फाज खुद से बोलते रहते हैं, हर रोज बार बार, तो ये आपकी सलाहियतों को महदूद कर देते हैं। फिर आप उससे आगे सोच ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप इसे बदलें तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ टॉक पर नजर रखनी होगी। होश में जिंदगी गुजारना शुरू करें, अपने ख्यालात पर नजर रखें। अभी से ये तय करें कि आज से आपके ख्यालात आपको नहीं चलाएंगे, आप अपने ख्यालात को चलाएंगे। जो भी सेल्फ टॉक मनफी है उसे मुस्बत से बदलें। अब आपका ज़हन कह सकता है ये तो मुझे पहले से मालूम था, लेकिन जरा तवज्जो करें, ये कौन कह रहा है? आपका लाशऊर, आपकी प्रोग्रामिंग। दोस्तों हमेशा ये बात याद रखें, कोई भी बात जानने से कुछ नहीं बदलता। तब्दीली तब आती है जब आप उस पर अमल करेंगे। तो खुद को बदलना शुरू करें। मैं सुस्त हूँ, इसकी बजाय खुद से बोलें मैं मेहनती हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ। मेरा दिमाग कमजोर है, इसकी बजाय बोले मैं टैलेंटेड हूँ, मैं जीनियस हूँ। बोलने से आपको कोई बिल नहीं आएगा। मैं डिप्रेस्ड हूँ, इसकी बजाय बोले मैं खुश हूँ, मैं पुरएतमाद हूँ। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, आप अपने लिए जो भी मुस्बत जुमले यानी अफर्मेशंस सिलेक्ट करेंगे, उन्हें लिखते और कहते वक्त आपके अंदर एक मजबूत एहसास जागना चाहिए। उन फिक्रों को आपके जज्बात के साथ अटैच होना चाहिए। आपके अंदर इमोशंस जागने चाहिए। आप जो कह रहे हो उसे पूरी तरह महसूस करें, उस बात पर यकीन करें। अगर आप ऊपर ही ऊपर से बोलेंगे तो कम फर्क पड़ेगा, देर से पड़ेगा। इन सब बातों को एक पेज पर लिख लें और इनको पढ़ने के लिए, खुद से बोलने के लिए एक वक्त मुकर्रर करें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और फिर ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में हर वक्त चलती रहेंगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई गाना अगर आप बार बार सुने तो वो आपके जहन में चिपक जाता है। आप चाहें या ना चाहें वो गाना आपके जहन में चलता रहता है। अब ये काम कैसे करता है? जब आप महसूस करते हुए कहेंगे कि मैं बहुत पुरएतमाद हूँ, तो आप खुद देखेंगे कि आपके चलने का अंदाज बदल जाएगा। आपका जिस्म उसके मुताबिक रद्द अमल देता है। जब आप खुद से कहेंगे कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं जीनियस हूँ, तो आपका जहन ऐसी किताबों और पॉडकास्ट की तरफ जाएगा जो आपको और ज़हीन बनाएंगे। जब आप कहेंगे कि मैं अच्छा लगता हूँ, तो आप सर्च करेंगे कि पुरकशिश कैसे नजर आएं और आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आप उन्हें फॉलो करेंगे। आपको ऐसी वीडियोस, किताबें और लोग मिलते रहेंगे जो आपको सही रास्ते पर चलने में आपकी मदद करेंगे। देखें, अब आपकी तवज्जो मसाइल पर, शिकायत पर नहीं, बल्कि हल ढूंढने पर है। अपने आप को और बेहतर बनाने पर आपकी नजर होगी। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी कामयाबियों को याद करें। आपने कभी न कभी वर्जिश जरूर की होगी, कभी तो जिम गए होंगे,
कभी सुबह जल्दी भी उठे होंगे, कभी आपको कोई अच्छा नतीजा भी मिला होगा। उन कामयाबियों को याद करें और खुद से कहें कि जब मैं पहले कर सकता था तो अब भी कर सकता हूं। ये यकीन अपने अंदर जगाएं। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और उन छोटे अहदाफ को एक एक करके पूरा करें। मसलन अगर आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते तो 25-25 मिनट के स्टडी सेशन शुरू करें। जो चीजें आपको कामयाबी का एहसास दें वो करना शुरू करें। आपका खुद पर यकीन, आपकी ये सेल्फ टॉक और आपकी छोटी छोटी कामयाबियां आपके लिए एक फ्यूल की तरह काम करेंगी और आप खुद ब खुद बड़े कदम उठाना शुरू कर देंगे। देखें, आपकी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी अगर आपने इस पर अमल नहीं किया। जानने से कुछ नहीं होता। लोगों के पास बड़ा इल्म है लेकिन अमल नहीं है। और अब भी मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनमें से 90% लोग इन बातों पर अमल नहीं करेंगे। वो अफर्मेशंस नहीं लिखेंगे, अपने अकायद और एहसासात को काम में नहीं लाएंगे क्योंकि उन्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखो, जो 5 से 10% लोग ये करेंगे उनकी जिंदगी में मौजे होना शुरू हो जाएंगे। तो मेहरबानी करके इस वीडियो की मेहनत को जाया ना करें और सिर्फ 7 दिन, 10 दिन या 21 दिन तक इन बातों को जरूर आजमाएं और फिर आकर कमेंट्स में मुझे जवाब दें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।